जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शेष बचे जो अनुच्छेद हैं 33, 34, 35, उसको आज समझते हैं। देखो, अनुच्छेद 33 जो है, इसमें मूल अधिकार जो विशेष संगठन होते हैं, जैसे सेना है, अर्धसैन्य बल है, पुलिस बलों और खुफिया एजेंसियों, राजदूत, मीडिया, ये जो एजेंसियां हैं, तो इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है संसद द्वारा विशेष संसद द्वारा। ये जैसे सेना है, ये सेना ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और अन्य जो ये बल हैं, अर्धसैन्य बल कौन होते हैं? जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, एनआईए है, ये सब जो होते हैं अर्धसैन्य बल होते हैं। और ये पुलिस बल जैसे हैं। खुफिया एजेंसियाँ जैसे सीबीआई है, ईडी है, एनआईए, ये सब जो हैं, सीआईडी है, ये सब संगठन खुफिया एजेंसियों के अंतर्गत आती हैं। राजदूत और मीडिया, इन पर इस अनुच्छेद के द्वारा, अनुच्छेद 33 के तहत संसद इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। संसद का मतलब, संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर संसद कहा जाता है। संसद कानून बनाकर इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब जैसे सेना है, जो सेना में भर्ती हो जाता है, तो सेना को जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं मिलती हैं, वो सीमित हो जाती हैं अपने आप। जैसे मान लो कोई सेना, जैसे मान लो कोई फौजी है, उसकी ड्यूटी लगा दी गई सियाचिन में, ग्लेशियर पर, तो वहाँ पर वो कहे कि हम यहाँ पर ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको निर्बाध रूप से भ्रमण करने का अधिकार है, हम टहलेंगे, घूमेंगे, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, तो वो घूम नहीं सकता। वो जो है संसद उन पर प्रतिबंध लगा देती है। जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो नियम कानून होते हैं, जो निर्देश होते हैं, उन्हीं के हिसाब से सैनिकों को करना पड़ेगा। इसी तरीके से अन्य बल जो हैं, अर्धसैन्य बल है, पुलिस बल है, उनके पर भी उनके विभाग द्वारा जो दिशा निर्देश होते हैं, उनके हिसाब से इनको चलना पड़ेगा। अनुच्छेद 34 क्या है? अनुच्छेद 34, इसमें मार्शल लॉ की बात कही गई है। इसमें लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित या सीमित कर दिया जाता है विशेष परिस्थितियों में। सैन्य जो कानून है, मार्शल लॉ अगर लागू हो जाएगा, तब लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। देखो, कब? असाधारण परिस्थितियों में, जैसे अगर कहीं युद्ध होने लग जाए, हमारे देश से पड़ोसी देशों के मध्य युद्ध होने लग जाए, अशांति देश के अंदर युद्ध छिड़ जाए, दंगे होने लग जाएं, या लोग कानून मानने के लिए तैयार ना हो, कानूनों का उल्लंघन करने लग जाए, तो इन परिस्थितियों में जो है संसद जो है मार्शल लॉ लागू कर सकती है। देखो, जैसे कोरोना का जो टाइम चल रहा था 2020 के आसपास, तो क्या कहा जाता था, जैसे पुलिस वालों के ऊपर लोग पत्थर फेंकने लगते थे, डॉक्टरों पर हमला करने लगते थे, तो सरकार क्या कहती थी कि अगर ये सिचुएशन अगर कंट्रोल नहीं होगी, तो सैन्य प्रशासन लागू कर दिया जाएगा। सैन्य प्रशासन लागू हो जाने से सैन्य को असीमित अधिकार मिल जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो है, अगर भीड़ अगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो वो लोगों को मृत्युदंड भी दे सकते हैं, लोगों पर फायर भी करवा सकते हैं, लोगों को मारने का भी आदेश दे सकते हैं। देखो, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है? इसका सैन्य प्रशासन का सामान्य उद्देश्य क्या है? लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये जो है लागू होता है। अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य प्रशासन संसद लगा सकती है। और अनुच्छेद 35 क्या है? अनुच्छेद 35 के तहत संसद जो मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं 12 से लेकर 35 तक की, उनको प्रभावशाली बनाने के लिए संसद जो है कानून बना सकती है। जैसे आर्टिकल 21A है, पहले ये क्या डीपीएसपी में था, तो ये डीपीएसपी में था, लेकिन अब क्या है, इसको उठाकर मौलिक अधिकार में जोड़ दिए हैं। आर्टिकल
15 है, 16 है, तो इनमें भी मतलब इसमें जो प्रारंभ में जो इसमें ये खंड दिए गए थे, तो ये विभिन्न संशोधनों के तहत उनमें कुछ प्रावधान करके उनको और मजबूत करने के लिए उनमें जोड़ दिया गया है। जैसे 10% आरक्षण था, पहले तो ये था नहीं, लेकिन 10% आरक्षण को अब जोड़ दिया गया। 27% आरक्षण जब संविधान के प्रारंभ में 1950 के आसपास सिर्फ SC/ST आरक्षण था, लेकिन बाद में जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो मौलिक अधिकार हैं उनको और शक्तिशाली बनाने के लिए संसद जो है कानून बना सकती है।